क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आज बात करने वाले हैं धन संपदा, वैभव, प्रेम, ऐश्वर्य एवं भौतिक सुख साधनों के साथ साथ जवानी अर्थात कि यौवन, प्रेम संबंध, शारीरिक सुख, लग्जरियस लाइफ, रुपया, पैसा, इन सब चीजों के प्रतीक शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 12 मार्च 2023 को सुबह 8:13 पर अपने उच्च राशि मीन राशि से निकलकर अब काल पुरुष की प्रथम राशि मेष राशि में वो प्रवेश करने वाले हैं, जहां की ये 6 अप्रैल 2023 तक गोचर करते रहेंगे। 6 को फिर ये मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के इस गोचर से जहां कुछ राशि वालों की किस्मत पलटने वाली है, तो वहीं कुछ राशि वालों को रहना है सावधान। शुक्र गोचर करके कुछ राशि वालों को बना सकते हैं धनवान। दर्शकों, एक बात आपको याद रखना है कि मेष राशि में अभी राहु भी गोचर कर रहे हैं। ऐसे में शुक्र और राहु की युति, हालांकि राहु के साथ शुक्र की मित्रता है और मेष राशि शुक्र की सम राशि है, न्यूट्रल राशि आप बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी राहु तो राहु है। राहु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपना अशुभ प्रभाव दे सकता है। परंतु अब इस कार्यक्रम में बात करने वाले हैं संपूर्ण सभी राशि 12 राशियों का शुक्र के इस परिवर्तन से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मार्च के महीने में आप लोगों को पता है कि 4 ग्रहों का परिवर्तन प्लस शनिदेव का उदय और शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश, तो हर अलग अलग ग्रहों का मैंने अलग अलग वीडियो बनाने का फैसला किया है। सबसे पहले इस कार्यक्रम में बात करेंगे मेष राशि का, फिर क्रमशः वृषभ, मिथुन, उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एवं मीन, सभी 12 राशियों के बारे में अब बात करेंगे। चलिए समय न लेते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले, शुक्र आपके द्वितीय अर्थात कि दूसरे एवं सप्तम भाव के स्वामी है और अब वो आपके राशि में ही 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 2023 तक गोचर करते रहेंगे और आपके राशि में बैठकर वो वहां से अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 7वें भाव को ही देखेंगे। यहां एक बात बताना जरूरी है कि 7वें भाव को शुक्र जो देख रहे हैं, 7वां राशि तुला राशि ही है, शुक्र की अपनी ही राशि। इस समय अब आपका मानसिक स्थिति यदि देखें तो पहले का अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कार्य व्यापार में कुछ नया और अच्छा सोचने वाले हैं, जिसका आपको भविष्य में अच्छा फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा एवं कार्य क्षेत्र में भी इसका आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। शुक्र के इस गोचर से आपके आमदनी में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। तो वहीं इस राशि के कुछ जातकों को, जो लोग काफी समय से पदोन्नति के लिए प्रयासरत है अर्थात कि प्रमोशन के लिए प्रयासरत है, उन्हें भी सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही कोई रुका हुआ कार्य भी शुरू करना आप चाह रहे हैं या पूरा करना चाह रहे हैं, तो अब आपको कामयाबी इसमें भी मिल सकता है। कहने का मतलब यह कि पहले जिन जिन कार्यों में आपको बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, अब वो दूर हो सकता है। पहले के अपेक्षाकृत अब आप कार्यों को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। धनार्जन के भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं तथा आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। अब आपके खर्चों में भी कमी होने के योग बन रहे हैं। पहले आप पिछले समय काफी खर्च आपको देखने को मिला था, लेकिन अब आपके फिजूल खर्ची में भी कुछ नियंत्रण लग सकता है। वहीं इस राशि के जो स्त्री वर्ग हैं, उन्हें कुछ विशेष उपलब्धि दिला सकता है। तो वहीं पुरुष वर्गों की बात करें तो स्त्री वर्गों के प्रति आपकी नजदीकियां बढ़ सकती, खास करके ऑफिस या किसी कार्य क्षेत्र में महिला सहकर्मियों से आपके आंखें
चार हो सकती है या आप उसके प्रति आकर्षित हो सकते हैं। वैसे तो शुक्र चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अर्थात कि अपोजिट जेंडर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करता ही है यदि शुक्र अच्छे अवस्था में हो तो। और पुरुष के अलावा शुक्र स्त्री जातिकों को भी विपरीत लिंग के प्रति अर्थात कि पुरुष के प्रति आकर्षण पैदा करेगा। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी अब आपके रिश्तों में सुधार हो सकता है। पहले यदि कोई मतभेद या मनमुटाव अगर चल रहा हो तो वो भी समाप्त हो जाएगा एवं अब आप कुछ मधुर पल एक साथ बिताने वाले हैं। वहीं प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो आपको ये गोचर बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है। आप लोग कुछ अच्छे पल एक साथ बिताने वाले हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या विद्यार्थी वर्गों की यदि बात करें तो आपको भी सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के ऊपर लेकिन आपको कुछ हद तक ध्यान देना होगा। एक और बात, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी अब आपको थोड़ा सा सुधार होने के संकेत दिख रहे हैं। यदि किसी का बहुत ज्यादा तबियत खराब है, किसी के जीवन साथी का, तो सुधार होगा। दाम्पत्य जीवन तो मधुर जाएगा ही जाएगा, पहले ही बता दिए, है ना। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के इस परिवर्तन से वृषभ राशि वाले के जीवन में क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले, जैसा कि आप भी जानते हैं कि आपके राशि के तो स्वयं स्वामी है शुक्र, इसके अलावा आपकी राशि से छठे भाव के भी स्वामी हैं और अब आपके राशि से द्वादश भाव में वो 12 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक गोचर करते रहेंगे एवं वहां से अपनी सप्तम दृष्टि से अगर देखें तो आपके छठे भाव को अर्थात कि तुला राशि को वो देखेंगे भी और प्रभावित भी करेंगे। वैसे तो मैंने अक्सर बताया है आप लोगों को कि किसी भी ग्रहों का 12वां जाना, द्वादश जाना शुभ नहीं माना जाता है ज्यादातर मामलों में, लेकिन शुक्र के मामले में ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है। शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता है क्योंकि काल पुरुष की प्रथम पत्रिका के आधार पर तो शुक्र मीन राशि में उच्च का माना जाता है। काल पुरुष की प्रथम पत्रिका मेष लगन की होती है, याद रखना। लेकिन काल पुरुष के पत्रिका के हिसाब से भी बाकी राशियों पे भी कई बार अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में शुक्र बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव तो नहीं देगा, उसके बावजूद भी आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। इसके अलावा किसी स्त्री पक्ष से आपको कोई धोखा ना मिल जाए, इस बात को लेकर आपको सावधानी बरतना होगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके निजी रिश्ते को खराब ना कर दे, इस बात को लेकर आपको सावधानी बरतना होगा। इस समय अगर सही बताएं तो आपके लिए जरूरी है कि आप जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें एवं उनके साथ कुछ अच्छे मधुर पल जरूर बिताएं। इसके अलावा इस गोचर काल में आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना होगा। आपके धन के खर्चों में अधिकता देखने को मिल सकती है, खास करके आप सज्जा सजावट आदि के कार्यों पर धन का विशेष खर्च कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक पहले से कोई कोर्ट केस कचहरी आदि में फंसे हुए हैं और यदि केस चल रहा है तो अब परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है या आप उसको बाहर से बाहर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी सफलता मिल सकता है। तो वहीं इस राशि के जो जातक अपने कार्य व्यापार के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, तो अब उन्हें भी कामयाबी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। इस राशि के लोगों के प्रति यदि बात करें तो कुछ लोग षड्यंत्र करने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन आप विरोधियों के हर चाल को परास्त करने में सफल रहेंगे। उसके बाद भी मैं आपको यह सलाह दूंगा कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। जो लोग विदेश में रहते हैं या फिर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, उन्हें भी सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं, लाभ मिल सकता है। यहां तक कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप धंधा करते हैं तो आपको समय का साथ मिल सकता है। एवं इसके साथ ही जो लोग उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए
पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना चाहते हैं या फिर विदेश में किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए आप प्रयासरत हैं, तो आपको भी कामयाबी मिल सकती है। कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा अच्छा, थोड़ा सावधानी रखना जरूरी है। अब आइए बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर से क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मिथुन राशि वाले, शुक्र आपके पंचम तथा द्वादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और वहां से सातवीं दृष्टि से आपके राशि के पंचम भाव को देखेंगे। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बेहद ही शुभ परिणाम देने वाला है। यह समय आपके इच्छा पूर्ति का समय सिद्ध होगा। इतना ही नहीं, इस राशि के जो लोग नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें भी सफलता मिल सकता है। इसके साथ ही कोई पदोन्नति होने के योग भी बन रहे हैं। कुछ नए लोगों के साथ भी आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं, जिसका भविष्य में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई एवं सीनियर अधिकारियों का भी साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि काल में आप अपने कार्य व्यापार में विस्तार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको विस्तार हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपके आय के साधनों में भी वृद्धि होगी तथा आर्थिक पक्ष में भी स्थिति पहले के मुकाबले अब और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है एवं धन लाभ के भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो लोग अपने परिवार वालों के साथ, कुछ लोग, सब तो नहीं बोलेंगे, इस राशि के कुछ लोग अपने परिवार वालों के साथ कहीं बाहर विदेश वगैरह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भौतिक सुखों के प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। धन प्राप्ति के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निसंतान दंपति को भी संतान प्राप्ति के प्रयासों में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग यदि कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए तो आपको पहले ही बता दी कि यदि आप विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, तो आपको सफलता अच्छा खासा मिलेगा। इस राशि के जो लोग शेयर, स्टॉक, लॉटरी, सट्टा या बीमा कंपनी आदि में कार्य करते हैं, उन्हें कोई जबरदस्त अकस्मात धन लाभ करवा सकता है। व्यापारी वर्गों को भी कार्यों में तेजी देखने को मिलने वाला है तथा मुनाफा भी अच्छा खासा हो सकता है। वहीं इस राशि के प्रेमी जोड़ों की यदि बात करें तो अब आप दोनों काफी रोमांटिक रहने वाले हैं एवं एक साथ मधुर पल बिताने वाले हैं। यदि आपका किसी से पहले से दोस्ती है और आप दिल ही दिल उन्हें चाहते हैं और अब आप उनको प्रपोज करना चाह रहे हैं तो प्रपोज कर दें, समय आपके अनुकूल है, वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए तो शुक्र का यह गोचर बहुत जबरदस्त अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की चौथे नंबर की राशि कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले, शुक्र आपके चतुर्थ एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके राशि से दशम भाव में ये गोचर करने वाले। दशम भाव क्या है? कर्म का भाव है। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो शुक्र का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम अब साबित नहीं होगा। कार्यस्थल पर पीछे जो परेशानियां चल रही थी, अब वो शुक्र की कृपा से समाप्त हो जाएगी एवं कार्य क्षेत्र में सफलता के द्वार खुलने वाले। अब आपको अपने परिश्रम का अच्छा खासा लाभ भी मिलने वाला है। इसके साथ ही आपके कार्यों की सराहना हो सकती है तथा बेरोजगार लोगों को नौकरी के कुछ अच्छे प्रस्ताव देखने को मिल सकते हैं। आपके आय के साधनों में भी वृद्धि होगी। पहले की अपेक्षाकृत आर्थिक पक्ष भी अब अधिक मजबूत होगा। सीनियर अधिकारी भी अब आपके कार्यों से खुश हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग लेखन कला एवं साहित्य, मॉडलिंग, फैशन जगत, सिनेमा, मीडिया, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, ज्वेलर्स, इन सब क्षेत्रों से, अभिनय कला, इन सब क्षेत्रों से यदि जुड़े हुए हैं तो उन्हें विशेष कामयाबी मिलने के संकेत दिख रहे हैं।
कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको हाथ लग सकता है। तो वहीं इस राशि के महिला वर्गों के लिए तो यह गोचर सोने पे सुहागा साबित होने वाला है, लेकिन पुरुष वर्ग भी अछूते नहीं रहेंगे, पुरुष वर्गों के लिए भी ठीक ठाक जाएगा। एवं महिला सहकर्मियों के सपोर्ट मिलने से पुरुष वर्गों का कोई महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस राशि के जो लोग काफी समय से मकान लेना चाह रहे हैं या फिर वाहन लेना चाह रहे हैं या भूमि लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी फैसला आप करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो यह सपना अब आपका पूरा हो सकता है। आपके भौतिक सुख साधनों में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। यदि माता जी का पिछले समय कोई स्वास्थ्य में समस्या आ रही थी, तो अब स्वास्थ्य में सुधार होगा तथा उनके साथ रिश्ते भी अब पहले से बेहतर होंगे। इसके साथ ही घर परिवार में वातावरण भी खुशमय बना रहेगा तथा व्यापारियों को भी बिजनेस में सफलता मिलने के संकेत दिख रहे हैं। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह अवधि आपके लिए शानदार रहेगी। अब आइए बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सिंह राशि वाले शुक्र आपके तृतीय एवं दशम भाव के स्वामी हैं एवं अब आपके राशि से नवम भाव अर्थात कि भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं तथा भाग्य भाव से गोचर करते हुए अपने सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव में अब वो अपनी ही दूसरी राशि तुला राशि को देखने वाले। शुक्र का यह गोचर आपके लिए हर क्षेत्रों में भाग्यशाली जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके किसी भी कार्य को पूरा करने में भाग्य का साथ मिलने से कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। आपके अंदर साहस पराक्रम में वृद्धि होगी तथा मित्रों एवं भाई बंधुओं का साथ भी अब आपको प्राप्त होगा। उनके सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य भी बन सकता है। कामकाज के सिलसिले में कोई लाभदायक यात्रा भी आपका हो सकता है। इसके अलावा धर्म कर्म के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है और कोई धार्मिक यात्रा पर भी आप घर परिवार वालों के साथ जा सकते हैं। जो लोग नौकरी के तलाश में घूम रहे हैं, उन्हें भी कोई अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। पिछले समय कोई रुका हुआ कार्य है, कोई अटका हुआ कार्य है, कोई लटका हुआ कार्य है, कोई भटका हुआ कार्य है, तो अब वो सही मार्ग पे आ सकता है, शुरू हो सकता है, पूरा हो सकता है। इसके साथ ही यदि आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको समय एवं भाग्य दोनों का ही साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। आपके राशि के लिए भी जो लोग टीवी, सिनेमा, मीडिया, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, ज्वेलरी, सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कि शुक्र से संबंधित बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष कामयाबी दिलाने वाला यह योग बन रहा है। उन्हें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या ऑर्डर मिल सकता है। इस राशि के भी स्त्री वर्गों के लिए यह गोचर काल बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा और इस राशि के पुरुष वर्गों को भी स्त्री का सहयोग मिलने से कोई अच्छा काम पूरा करने में आसानी हो सकता है। पिता के साथ यदि आपके रिश्ते पहले खराब चल रहे थे, तो अब बेहतर हो सकते हैं एवं उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं प्रेम विवाह के इच्छुक जातक जातिकाओं को घर वालों का साथ मिल सकता है। घर परिवार वालों के साथ अब आपका अच्छा समय भी बीतने वाला है। घर परिवार में यदि मकान, वाहन से मकान या कोई पुरानी संपत्ति आदि से पुश्तैनी संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है, तो उस संपत्ति को सुलझाने में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति की यदि बात करें, तो सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। अब आपके आय के साधनों में तो वृद्धि हो गई ही, साथ में ही धन संचय भी पहले के अपेक्षाकृत अधिक होगा। धन संचय बोले तो जमा धन, यदि आपने कोई पहले निवेश कर रखा है, उसका भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें, तो आप काफी रोमांटिक पल एक साथ बिताने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष के छठे नंबर की राशि कन्या राशि वालों पर शुक्र के इस प्रभाव का क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। कन्या राशि वाले शुक्र आपके द्वितीय एवं नवम भाव के स्वामी अर्थात कि दूसरे और भाग्य भाव के स्वामी हैं।
और अब आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से दूसरे भाव अर्थात कि धन भाव में ही, जहां स्वयं तुला राशि अर्थात कि शुक्र की अपनी राशि है, तो अपनी राशि में ही वो दृष्टि देंगे। ऐसे में शुक्र का धन भाव में दृष्टि जाने से आपका आर्थिक पक्ष पहले के मुकाबले बहुत मजबूत होगा। धन आगमन के बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। अकस्मात कोई धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। इस राशि के जो लोग शेयर, स्टॉक, लॉटरी, सट्टा आदि से जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। परिवार वालों के साथ भी आपका तालमेल सही रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं भाग्य भाव के ये चूंकि स्वामी है, तो भाग्य का भी कुछ हद तक तो आपको सपोर्ट मिलने ही वाला है। लेकिन इस अवधि काल में किसी भी कार्य में आपको अति सर्वत्र वर्जित वाला फॉर्मूला अपनाना होगा, अर्थात कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस बात को याद रखना। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो सोच समझ कर लेना है, क्योंकि आठवां भाव जो होता है वो अचानक वाला भी भाव होता है, तो आठवां भाव भी तो प्रभावित हो रहा है ना। तो ऐसे में आपको सेहत से संबंधित भी कोई समस्या परेशान कर सकता है। खास करके जो लोग डायबिटीज, टाइफाइड या ब्लड प्रेशर आदि से पीड़ित हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। नौकरी में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें अचानक से कोई स्थान परिवर्तन का योग भी बना रहा है। तो वहीं संतान पक्ष को लेकर कोई चिंता आपको सता सकती है, तथा कुछ यात्रा भी अचानक होने के योग बन रहे हैं, जिस यात्रा को आप नहीं चाहते। हालांकि इस राशि के जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें विदेश जाने का अच्छा खासा अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं प्रेम संबंध में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दांपत्य जीवन में अपने पार्टनर की भावनाओं को आपको कद्र करना होगा, तथा इस राशि के छात्रों की यदि बात करें तो परिणाम यदि आप चाहते हैं कि आपके पक्ष में आए, तो लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर आपको अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। कुल मिलाकर यदि देखें तो कन्या राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर मिश्रित प्रभावकारी साबित हो सकता है। अब आइए बात करते हैं शुक्र जिसके स्वयं स्वामी हैं तुला राशि, कालपुरुष के 7वें नंबर की राशि। तुला राशि वाले शुक्र आपके राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके राशि से अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और अब आपके राशि से वो सप्तम भाव में गोचर करते हुए अपनी 7वीं दृष्टि से स्वराशिगत दृष्टि डालेंगे। ऐसे में दांपत्य जीवन में अगर कोई पहले से मतभेद चल रहा है, अब कुछ सुधार होने के योग बन रहा है, लेकिन फिर भी उनके साथ बातचीत करते समय आपको उचित शब्दों का चयन करना होगा। सप्तम भाव में गोचर करता हुआ शुक्र आपको काफी रोमांटिक मिजाज का बनाने वाला है। वहीं कार्यक्षेत्र की भी यदि बात करें तो कुछ हद तक तो शुक्र आपको साथ दे सकता है। कार्य व्यापार से जुड़ी हुई समस्याओं में कुछ कमी आने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों को भी प्रगति, उन्नति, तरक्की के कुछ अच्छे अवसर अवश्य प्राप्त होंगे। आपके कार्यशैली में भी कुछ निखार आ सकता है, एवं इस राशि के व्यापारी वर्गों को भी उन्नति देखने को मिलने वाला है। खास करके जो जातक पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। तो वहीं इस राशि के अविवाहित जातकों को विवाह आदि पक्की होने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही लव लाइफ की यदि बात करें तो शुक्र का यह गोचर आपके जीवन को खुशियों से भरने वाला है। लेकिन याद रहे, शुक्र राहु की युति भी है। आपके मुखमंडल वाणी से कोई ऐसे शब्द ना निकलवा दे शुक्र, जिससे कोई बनता हुआ कार्य बिगड़ जाए या फिर आपके आपसी रिश्ते में मतभेद, मनमुटाव या दूरियां उत्पन्न हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने वाणी पे कंट्रोल करना है। अब आइए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के शुक्र के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले शुक्र आपके सप्तम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं, और अब आपके
राशि से छठे भाव में गोचर करते हुए अपने सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव में अपनी ही दूसरी राशि तुला राशि को देखकर उस भाव को विशेष प्रभावित करने वाले। शुक्र के इस गोचर काल में विशेष करके आपको दाम्पत्य जीवन में ध्यान देना होगा। कोई मन मुटाव आदि होने का योग बन रहा है। हर बात में अपना जिद ना करें, जिद को छोड़ दे। कोई भी ऐसी बात को अधिक तूल ना दे जिससे कोई बहुत बड़ा बहस का मुद्दा बन जाए। कोई ऐसी बात ना बोले जिससे जीवन साथी की भावनाएं आहत हो जाए, नहीं तो आपके आपसी रिश्तों को खराब करवा सकता है, क्योंकि राहु भी साथ में गोचर कर रहा है। हालांकि इस राशि के व्यापारी वर्गों की यदि बात करें तो व्यापारी वर्गों को सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उन्हें भी कामयाबी मिल सकते हैं। तो वहीं उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो जातक कहीं दूर जाते हैं, किसी विदेश में या फिर अपने देश में ही कहीं जन्म स्थान से दूर किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपके प्रयासों में अब सफलता मिल सकता है। एक बात का लेकिन ध्यान रखना है कि आपको फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करना होगा। एक बात और ध्यान रखें, छठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, संघर्ष का भाव है, कंपटीशन का भाव है। ऐसे में किसी भी प्रकार के विवादों से आपको दूर रहना है, अन्यथा आपका कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। एक और बात, अपने मन में यदि कोई प्लानिंग सोचे हैं, कोई आइडिया सोचे हैं, काम करने की कोई योजना सोचे हैं, तो उन योजनाओं को जब तक कि आप पूरा ना कर लें साझा किसी से ना करें, नहीं तो आपका कार्य बन ही नहीं पाएगा। इसके अलावा सेहत को लेकर बहुत सावधान रहना है। कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान ना कर दे। मौसम भी बदल रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसलिए सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हालांकि एक बात आपके लिए प्लस पॉइंट बता रहे हैं कि यदि आप संघर्ष करते रहेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होकर समर्पित रहते हुए कार्य करते रहेंगे, तो कार्यों में सफलता के भी कुछ कुछ अवसर आपको प्राप्त भी होते रहेंगे। कामकाज में कुछ नए अवसर भी आपको जरूर मिलेगा। मन को छोटा ना करें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच के साथ चलेंगे तो लाभ भी होगा। चलिए अब बात करते हैं 9 नंबर की राशि धनु राशि वालों पर शुक्र के इस गोचर का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। धनु राशि वाले, शुक्र आपके छठे भाव एवं एकादश भाव के स्वामी हैं तथा अब आपके राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र अपनी ही दूसरी राशि तुला राशि में एकादश भाव को देखने वाले हैं। शुक्र का यह गोचर अधिकांश क्षेत्रों में आपके लिए लाभकारी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अब आप जो कुछ सोच रहे हैं पिछले काफी समय से, उन सोचे हुए बातों को भी पूरा करवा सकता है। शुक्र के इस गोचर काल में खास करके विद्यार्थी वर्गों के लिए तो बहुत जबरदस्त जाएगा। उनके परिश्रम का फल उनको मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह यदि आप देने जा रहे हैं तो भी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वह भी आप कर सकते हैं। एक बात याद रहे, मैंने अक्सर बताया है कि पंचम भाव लक्ष्मी भाव माना जाता है और शुक्र से भी माता लक्ष्मी का विचार किया जाता है। ऐसे में पंचम भाव में शुक्र का यह गोचर आपके आय के साधनों में वृद्धि तो कराएंगे ही, धन आगमन के कई मार्ग भी खोल देंगे। मतलब कि अब आप धन पहले की अपेक्षा अधिक कमा भी पाएंगे और धन को बचा भी पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छे अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं तथा सीनियर्स आपके कार्यों की प्रशंसा करने वाले हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन के इच्छुक जातकों को भी कामयाबी मिलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही इस राशि के जो जातक काफी समय से प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी कोई पदोन्नति हो सकता है। इस राशि के जो लोग रियल एस्टेट, ट्रेडिंग या फिर शेयर्स आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें अचानक कोई धन लाभ होने के संकेत भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, निसंतान दंपति जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकता है, कंसीव हो सकता है।
इस राशि के अविवाहित जातकों के लिए भी विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। वहीं इस राशि के शादीशुदा लोगों की यदि बात करें तो आपको जीवन साथी का भरपूर साथ मिलने वाला है एवं जीवन साथी की सलाह भी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अब आइए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वाले शुक्र आपके पंचम एवं दशम भाव के स्वामी हैं तथा अब आपके राशि से चतुर्थ भाव में वो गोचर करने वाले हैं, सुख साधनों का भाव। और वहां से जाहिर सी बात है कि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं तो अपनी सातवीं दृष्टि सीधा दशम भाव को देंगे, जो दशम भाव उनकी अपनी राशि है, दूसरी राशि तुला राशि। ऐसे में शुक्र का यह गोचर काल आपके लिए खास करके कार्य क्षेत्र के मामले में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। आपके लिए शुक्र का गोचर आप बोल सकते हैं कि बहुत सुखदायक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात आप लोगों को अक्सर मैंने बताया है, अगर आप लोगों को याद होगा तो, कि शुक्र के किसी भी राशि या लगन के लिए अगर देखें तो शनि योग कारक होते हैं। उसी तरीके से शनि के किसी भी या राशि और लगन के लिए, शनि की दो राशि है मकर एवं कुंभ, तो शनि के दोनों राशियों के लिए शनि योग शुक्र योग कारक होते हैं, क्योंकि शुक्र केंद्र के भी स्वामी होते हैं, त्रिकोण के भी स्वामी होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जहां पंचम के भी ये स्वामी हैं, दशम के भी ये स्वामी हैं, तो पंचम त्रिकोण हुआ और दशम केंद्र हुआ, तो ऐसे में ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाते हैं और सबसे अच्छा ये गोचर माना जाता है। ऐसे में शुक्र का चतुर्थ भाव में दिग्बली अवस्था में, अच्छा शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली भी होते हैं, अतिरिक्त उनको बल प्राप्त होता है। तो शुक्र का ये चतुर्थ भाव में दिग्बली अवस्था में गोचर करने से चौथे भाव से चूंकि सुख साधनों का विचार किया जाता है, तो इन सभी चीजों को आपको पूर्ति करवाएंगे। इसके अलावा मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, इन सब चीज का विचार भी चौथे भाव से होता है। और शुक्र चूंकि वहां दिग्बली होकर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों को लेने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनका सपना भी पूरा हो सकता है। क्योंकि शुक्र चतुर्थ में बैठे हैं, चतुर्थ से माता का भी विचार होता है, तो ऐसे में माता जी का स्वास्थ्य अगर पहले से खराब है तो उनके सेहत में सुधार होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही माता जी के साथ अगर आपके रिश्ते पहले कुछ खराब थे, मनमुटाव चल रहे थे, खटास था, तो अब रिश्ते भी पहले से मधुर होंगे। और शुक्र की दृष्टि चूंकि आपको फिर से मैंने बताया कि दशम भाव में जा रही है, कार्य क्षेत्र में जा रही है, तो कार्य क्षेत्र में आपको जबरदस्त कामयाबी दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं घर परिवार का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि किसी भी बात को अधिक तूल देने से आपको बचना होगा, अन्यथा कोई बेवजह में ऐसा शब्द निकल जाए जिसको पकड़ के कोई विवाद ना उत्पन्न कर दे। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है। इस राशि के व्यापारियों के लिए भी यह गोचर काल काफी अच्छा खासा मुनाफा देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी अगर आप ट्रेडिंग, रियल एस्टेट, सिनेमा, अभिनय, मीडिया, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, अर्थात कि शुक्र से संबंधित खास करके कोई कार्य यदि कर रहे हैं तो आपको जबरदस्त धन लाभ दे सकता है। दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए बात करते हैं, अभी जिसका जिक्र किए थे कि शनि के दोनों राशि वालों के लिए शुक्र बहुत शुभ माने जाते हैं, तो ऐसे में शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अब इस कार्यक्रम में इस बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि वाले शुक्र आपके लिए भी योग कारक ग्रह पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ एवं नवम भाव के स्वामी है। चतुर्थ क्या है? केंद्र है। नवम क्या है? त्रिकोण है। अब आपके राशि से तृतीय भाव में गोचर करके भाग्य भाव, जो कि उनकी अपनी राशि भाग्य भाव में तुला राशि है, तो वहां पे दृष्टि देंगे। ऐसे में भाग्य भाव पे शुक्र की दृष्टि आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत जबरदस्त भाग्यशाली यह गोचर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य का साथ मिलने से कोई रुका हुआ कार्य भी शुरू हो सकता है या पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं एवं आपके आय के साधनों में वृद्धि भी होगी और धन लाभ के भी आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। किसी भी कार्य को आप पहले के अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपके अंदर साहस, पराक्रम, उत्साह में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ मिलेगा एवं मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस राशि के भी जो लोग मकान, भूमि, वाहन आदि लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनका भी सपना पूरा हो सकता है। समय बहुत अनुकूल है।
एवं आपके भी आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो धन लाभ एवं सुख साधनों की प्राप्ति में शानदार समय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का यह गोचर आपके इनकम में तो वृद्धि कराएगा ही, आपके संचित धन, जमा धन में आपको जबरदस्त बढ़ोतरी करवा सकता है। इस दौरान घर में भी कोई मांगलिक कार्य के आयोजन हो सकते हैं तथा घर परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन भी मधुर ही रहने वाला है, ठीक ठाक रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। कुल मिला के कुंभ राशि वालों के लिए भी शुक्र का गोचर बहुत शानदार जानदार रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए शुक्र के इस गोचर का प्रभाव क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। मीन राशि वाले पिछले कुछ समय से आप काफी परेशान चल रहे हैं, कई ग्रहों ने आपको समस्या दिया है, तो शुक्र का यह गोचर अब आपको राहत देता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र आपके तृतीय एवं अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे तो शुक्र आपके लिए कोई शुभ भाव के स्वामी नहीं है, और अब आपके राशि से द्वितीय भाव में गोचर करते हुए अपनी ही दूसरी राशि तुला राशि में अपने सप्तम दृष्टि से देखेंगे। इस दौरान यदि देखें तो आपको आर्थिक पक्ष पहले के मुकाबले सुधार होने के योग बन रहे हैं। पिछले समय से चली आ रही कुछ परेशानियों में, कुछ समस्याओं में अब आपको राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है, या बोल सकते हैं विराम लगा सकता है। आपको धन लाभ के भी कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के कुछ लोगों को तो अकस्मात भी कोई धन लाभ करवा सकता है। यदि आपने पीछे कोई कर्ज लिया है तो कर्ज को पूरा करने में आप परेशान चल रहे हैं, तो अब हो सकता है कुछ कर्ज पूरा कराने में, वापस लौटाने में आसानी करवा दे। एक बात का लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि आर्थिक फैसले कोई भी करें तो सोच समझ कर करें, निवेश भी बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसे में जरा से भी लापरवाही करने में अचानक से कोई आपको नुकसान भी दे सकता है। इसलिए आपको बताया कि आर्थिक मामले में बहुत सूझबूझ कर ही आगे बढ़ना होगा। इस राशि के जो लोग पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने के योग तो बन ही रहा है। नौकरी पेशा लोगों को भी अब पहले के मुकाबले कुछ प्रगति होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अवधि काल में सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप अपने वाणी से लोगों को अपने प्रति आकर्षित कर पाएंगे। आपके वाणी में सौम्यता आएगी, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है। तो वहां जब शुक्र बैठेगा तो राहु के प्रभाव से जो आपके वाणी में थोड़ी सी कटुता आई है, शुक्र थोड़ा सा आपको सौम्य बनाएगा, मधुर बनाएगा। इसके वजह से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपके साथ घुलना चाहेंगे। घर परिवार वालों के साथ भी यदि आपके रिश्ते पहले से खराब चल रहे थे तो अब उनके साथ भी रिश्ते आपके सुधर सकते हैं। कुल मिलाकर जीवन साथी के साथ भी वही बात, जीवन साथी के साथ भी यदि संबंध में कोई मनमुटाव खटास था तो वो भी अब सुधर जाएगा। कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर पहले के मुकाबले मीन राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दर्शकों, शुक्र के अशुभ प्रभाव से यदि आप बचना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को शुक्र कुछ अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन कन्याओं को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, मां दुर्गा का पूजा करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। चावल का दान करना, गौ माता को रोटी खिलाना, ये सब आपके लिए उत्तम रहेगा। एवं शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम शः शुक्राय नमः मंत्र का जाप किया करें। दर्शकों, कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? अपना बहुमूल्य सुझाव आप चाहे फेसबुक पेज पे देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो, जरूर दें। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल है अन्य ज्योतिष से संबंधित, तो आप YouTube पे इसी चैनल पे कुंडली दर्शन के नाम से चैनल है, और कुंडली दर्शन लाइव के नाम से एक शो आता है रात में 8 बजे डेली, उसमें आप अपना एक सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।